हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, मृतक आश्रित का जो पेपर हुआ था 5 सितंबर को, उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो मैं लेकर आया हूं। सिर्फ पॉलिटी के हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है। पहला ऑप्शन संसद, दूसरा राज्य विधानमंडल, तीसरा स्थानीय स्वशासन, चौथा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर तो संघ केंद्र सरकार राज्य कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक होता है अवशिष्ट विषय, जो विषय ना तो राज्य सूची में, ना ही संघ सूची में, ना ही समवर्ती सूची में, तीनों में नहीं होते हैं, वो अवशिष्ट विषय में होते हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है। 248 में अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है, ठीक है। वही पूछा है कि जो तीनों विषयों में शामिल नहीं हो तो अवशिष्ट विषयों में शामिल होगा। वो इनमें से पूछा है कि अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून कौन बना सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है, संसद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दूसरा देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना गया है। पहला ऑप्शन है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, दूसरा इंदिरा सोनी बनाम भारत संघ, तीसरा लिली थॉमस, चौथा मिनर्वा मिल्स। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए, इंदिरा सोनी केस आया था 1992 में, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा सोनी बनाम भारत संघ, क्योंकि इंदिरा सोनी बनाम वाले में ही, इंदिरा सोनी वाले केस में भी आरक्षण की बात कही गई थी और ये बताया गया था कि जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिनकी आय कम से कम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की है, उनको क्रीमी लेयर के अंडर में रखा जाता है, उनको आरक्षण की बात नहीं कहेगा, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इसी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को कायम रखने के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है, ठीक है। और जो ये मिनर्वा मिल्स वाला मामला है, इसमें बेलसावे संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या दूसरा ऑप्शन संसद, या तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या चौथा भारत के राष्ट्रपति। इनमें से कौन हो जाएगा। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं करते हैं, राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। पहला ऑप्शन कहता है SC, ST और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है संपदा और उत्पादन के साधनों की केंद्रीकरण की रोकथाम। तीसरा ऑप्शन ग्राम पंचायतों का संगठन। और चौथा है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन से तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 48A, ठीक है। अनुच्छेद 48 से इसमें है कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। और ग्राम पंचायतों का संगठन ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो DPSP में आता है, ठीक है। DPSP में, राज्य के निर्देशक तत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। देखो अगला, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम आवश्यक हो गया। गुजरात भूकंप, ओडिशा सुपर साइक्लोन, भोपाल गैस त्रासदी, या मुंबई बाढ़। देखो, 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया था, 1986 में, जो 19 नवंबर 1986 को लागू हो गया था। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। देखो, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। जब 1984 में यह घटना हो गई तो भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए थे, जो 19 नवंबर 1986 से लागू है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी। ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो, संविधान का अनुच्छेद 21A भारत के नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस अधिकार को पहचानिए। वो अनुच्छेद 21A में क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक, RTE। एक इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, तो ये तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शिक्षा का अधिकार ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 21A में है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में है, ठीक है। ये 25 से 28 में है, 25 से 28, ठीक है। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि 21A में जो जोड़ा गया था वो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, बिल, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन, जुलाई 2021 तक यूपी में कितने प्रशासनिक जिले हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है 2021 तक उत्तर प्रदेश में ज़िले पूछेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब लोग को पता है उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ठीक है। 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं, ठीक है। 75 ज़िले और 18 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सरकार का मुखिया कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, या ऑप्शन 3 लोकसभा स्पीकर, या ऑप्शन डी CJI। देखो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत में भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और 154 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो 155 के हिसाब से राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ओके। इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित किस आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया है, 21A में तो शिक्षा का अधिकार है ही, लेकिन अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों में, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 45 में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें, ओके। देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। देखिए संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में, ओके। इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कंकड़ी को शामिल किया गया। देखिए वर्तमान जब संविधान लागू हुआ था 1950 को, तो उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समिति जोड़ी गई, जो DPSP में आती है, सहकारी समिति, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में, ठीक है। और ये 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10 से संबंधित है, दल बदल रोक अधिनियम आया था, ठीक है, 1985 में। दल बदल अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 71वां संविधान संशोधन। ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।